अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अजीम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फोकस न्यूज़। पाबी ये लाए रबी कुमात गज़िबाल मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, कोई ऐसी अच्छी खबर जो है वो पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिली। पाकिस्तान की अवाम को चूना लगाने की बात तक, पाकिस्तान की अवाम के कर्ज़ों बढ़ाने तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया। इन लोगों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस थे वो सिर्फ 16% थे। और इस वक्त आप हैरान होंगे कि इस वक्त के जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं वो कितने बढ़ चुके हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मुल्क में पेट्रोल का सिर्फ और सिर्फ 22 दिन, हाई स्पीड डीजल का सिर्फ 19 दिन और स्टॉक मौजूद है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हुकूमत को इस बात के लिए जोर दिया है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाए, और जबकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है, इन लोगों ने ये सोच लिया है कि पाकिस्तान में अगर हमने अपनी सियासत बचानी है तो पाकिस्तान को चाहे डिफ़ॉल्ट करना पड़े या पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना पड़े, हमने अपनी सियासत बचानी है। और एक चोर मफरूर इश्तिहारी मुजरिम को लंदन से पाकिस्तान की सियासत में वापस लेके आना है, उसको पाकिस्तान की सियासत का एक अहम हिस्सा बनाना है और दोबारा पाकिस्तान के ऊपर इन चोरों को मुसल्लत करने का इस पूरी PDM ने फैसला कर लिया है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख लें कि इनको शायद ये तक याद नहीं है कि कौन सी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को फैटअप में फेंक के गई, कि इस हुकूमत ने फैटअप से निकालने के लिए पाकिस्तान में कवानीन बनाए, और ये किस हुकूमत का कारनामा था। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब, अगर इनको जो है वो मदरसे के ज़मीनें बेचने से फुर्सत मिल गई हो, अगर इनको कब्ज़े करने से फुर्सत मिल गई हो, अगर इनको हज के पैसे खाने से फुर्सत मिल गई हो, लोगों को लूटने से फुर्सत मिल गई हो ना, तो मेरा ख्याल है कि शायद अपनी याददाश्त जो है वो ठीक कर लें। आपके जो वालिद साहब थे वो एक बड़े ही नेक इंसान थे और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा किया। मुझे एक बात याद आई कि कुछ वाकया हुआ जब इनके वालिद साहब मौजूद थे, पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक अहम हिस्सा थे, तो इनकी किसी एक इंसान के साथ एक मीटिंग हो रही थी। तो मीटिंग के दौरान ना वो गुफ्तगू जो थी वो ये तय किया गया था कि ये पाकिस्तान जो हमने गुफ्तगू की है ये किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। बंद कमरे में सिर्फ 5 लोग मौजूद हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद मौजूद थे, दूसरे मौलाना फजलुर रहमान साहब मौजूद थे और 3 और लोग मौजूद थे। तो मुआहिदा ये तय पाया कि ये जो है वो बात पाकिस्तान इस कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और कुछ दिन बाद वो खबर उनके दुश्मनों तक जा पहुंची। अब जब इनके वालिद को ये बात पता चली तो उन्होंने सिर्फ एक बात की कि ये फजलुर रहमान साहब के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद साहब का इरशाद था अपने बेटे के बारे में। तो जिसकी वालिद के सामने इज्जत नहीं है, उस इंसान ने क्या इस पाकिस्तान की कौम की सियासत में इज्जत करवानी है। ये कश्मीर के मसले के ऊपर कमेटियां बनाता रहा, वहाँ से पैसे खा गया। पार्लिमानी असम्बली का ये मेंबर रहा, वहाँ पे इसने पैसे बनाए, इसने कुछ नहीं छोड़ा। ये 1986 में 80 में तब भी यही सियासत करता था कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी जो है वो पाकिस्तान को यहूदियों के पास धकेल रहे हैं, और आज भी ये इमरान खान के खिलाफ वही सियासत कर रहा है कि ये एक यहूदी फितना है। तो इनकी सियासत अभी तक तब्दील नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की अवाम तब्दील हो चुकी है। अब ऑयल कंपनियों ने पाकिस्तान की इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला है कि आप लोग पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस की जो है वो कीमतों में इजाफा करें। अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो मुश्किलात आ रही थी वो IMF इनके मुज़ाकरात नहीं मान रहा था। IMF से ये लोग कह रहे थे हमें कुछ टाइम दिया जाए ताकि हम लोगों को सब्सिडी दे सकें, नवाज शरीफ वापस आए, उसके बाद हम प्राइसेस बढ़ाएंगे और सारी बातें जो है वो जितनी प्राइसेस होगी, जब इलेक्शन का ऐलान होगा, जब पाकिस्तान में जो है आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा, तब जो है जो आएगा सेटअप, निगरान सेटअप आएगा, वो तमाम प्राइसेस बढ़ाकर आपके जो अहदाफ हैं वो पूरे कर देगा। लेकिन IMF इस बात से मानने को बिल्कुल इनकार कर रहा है। और दूसरा ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर बहुत सारे दोस्त ममालिक जो हैं वो इनसे नाराज़ भी हो गए हैं, और कुछ लोग इनके ऊपर जो है वो इस तरह का आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहते। और इमरान खान साहब के बारे में अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट शाया की है कि अगर इमरान खान को पाकिस्तान की सरहद पर
कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान से तमाम दोस्त ममालिक अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर देंगे। और ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, इसके ऊपर अमल भी किया जाएगा। तो इसके बाद से इम्पोर्टेड हुकूमत को जो मिर्चें लगी हुई हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब को जो हजरा सराई हो रही है, जो उनकी वाह वाह हो रही है, उसके ऊपर इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इमरान खान की इतनी तारीफ़ें क्यों कर रहा है। अब पाकिस्तान के जो माली साल के कर्जे हैं उसमें भी बेइंतहा इजाफा हुआ है जब से ये हुकूमत आई है। रवां माली साल में कर्ज़ों वाजिबात का हुजम जो है वो 2786 अरब रुपया बढ़ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरूनी कर्ज सितंबर 2022 के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। SBP के मुताबिक पाकिस्तान के कर्जों और वाजिबात का हुजम सितंबर 2022 तक 62,000 अरब रुपए से जायद हो चुका है। मुल्की कर्जों और वाजिबात का हुजम जून 2022 तक 59,700 अरब था और पाकिस्तान का मजमूई कर्ज और वाजिबात का हुकूमत के ज़िम्मा 51,000 अरब था। और जो पाकिस्तान के जो बैंक थे, जो मुकामी बैंक थे, उनका जो मुकामी कर्ज था वो 31,000 अरब रुपए था। यानी कि ये इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद किया करते थे कि इमरान खान ने 2 साल के अंदर 3-3.5 साल के दौरे हुकूमत के अंदर सिर्फ 2,000 अरब रुपया कर्जा ले लिया। और ये इतने तजर्बाकार हैं, इतने, लेकिन इनकी बेगैरती है ना, क्या पटवारी हैं, इनकी सोच है, अकल काम नहीं करती। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान, इन लोगों ने इस नाम के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील की कि ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने जा रही है, जबकि उस वक्त पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 15% थे और आज वो चांसेस जो है वो 75% तक पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या है ना कि ये बहुत तजर्बाकार हुकूमत है और इसहाक डार साहब को लॉन्च इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जाए, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया और पाकिस्तान को मज़ीद ऐसी जो है खाइयों में फेंक दिया कि जो आने वाली हुकूमत होगी वो फिर 3.5 साल 4 साल तक इस मईशत को संभाल नहीं पाएगी और फिर एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाएगा। उसके बाद ये पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती रहेंगी और पाकिस्तान की अवाम ऐसी पिसती रहेगी। खान साहब को बदनाम करने के लिए एक जियो न्यूज़ ने और जंग ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया। उन्होंने खान को बदनाम करने के लिए फराह गोगी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। फराह गोगी ने, उन्होंने कहा जी कि फराह गोगी ने 2019 में जो पेश की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से एमनेस्टी स्कीम पेश की गई थी, उसमें 33 करोड़ का फ़ायदा हासिल किया। नवाज शरीफ साहब ने एमनेस्टी स्कीमों से 7 अरब 57 करोड़ का फ़ायदा हासिल किया। 7 अरब 57 करोड़ का फ़ायदा हासिल किया। अगर उनके जवाब हैं आपके पास, वो काला धन जो आपने पाकिस्तान की आवाम का चुराया था उसको आपने एमनेस्टी स्कीमों से वाइड किया और उसके बाद मिलें लगाते रहे, उसके बाद जाकर बाहर जो है वो आप लोगों ने लंदन में फ्लैट्स बना लिए और पाकिस्तान के इमरान खान के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं आप लोग। फराह गोगी का मामला, जो आपने घड़ी चोरी का मामला फराह गोगी के ऊपर लगाया, उसका भी सारा पोल खुल चुका है। वो सारा पोल क्या खुला है कि पाकिस्तान तहरीक साहब की तरफ से इमरान खान ने ये घड़ी जो थी वो ताजर को बेची, इस्लामाबाद के अंदर ताजर, इस्लामाबाद के ताजर ने आगे एक और शख्स को बेची और उसके बाद उस शख्स ने वो घड़ी उमर फारूक को भेजी दुबई के अंदर। और जबकि जो इनके सहूलतकार थे, जो इनके चाहने वाले थे, जिनको हुकूमत में लेके आए, उन्होंने पूरी डिटेल निकाली, सिर्फ इमरान खान को गंदा करना था। उसको 3 महीने तक तैयार किया, पता करवाया कि यह घड़ी किसके पास है, उसके केसेस ख़त्म करवाए। केसेस ख़त्म करवाने के बाद उसको बहुत सारे फ़ायदे दिए और फ़ायदे देने के बाद उसको लॉन्च किया गया। और अब इस वक्त पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो इस बात पर चीख रही है कि जो जितने उनके जो समझदार एंकर हैं, जो उनके पटवारी एंकर हैं, उनसे ये जो मामला है वो इतनी देर तक क्यों चला नहीं पाए और ये मामला इतनी जल्दी ठुस कैसे हो गया। तो उसके लिए जियो न्यूज़ जो है वो बड़ी कोशिशें कर रहा है कि इस मामले को दोबारा उठाया जाए। तजर्बाकार हुकूमत ने मुफ्त हज की सहूलत भी ख़त्म कर दी है पाकिस्तान के लोगों के लिए। जो कुछ नाम निकलते थे, क्योंकि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और वो सारा जिम्मा इन्होंने, क्योंकि इमरान खान ने करना है, क्योंकि 7 साल 7 महीनों से इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान तो जब छोड़ के गया था, पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो 6% पे पहुंची थी, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान 2% ग्रोथ तक नहीं पहुँच पा रहा। तो वो सारा किया इमरान खान साहब का है। कतरी खत भी इमरान खान साहब लेके आए थे, या वैलरी फोन भी इमरान खान साहब लेके आए थे, ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया था वो भी इमरान खान साहब लेके आए थे। तो इन्होंने तो कुछ
किया नहीं है, ये तो बच गए हैं, ये तो साफ शफाफ हैं। इन लोगों ने कोई फितना नहीं फैलाया, इन लोगों ने किसी उसामा बिन लादेन से फंडिंग नहीं ली, ये तो बहुत साफ हैं। इनके हाथ इतने साफ हैं कि अपने हाथ देख के ये शर्मा जाते हैं, अपना आईना देख के शर्मा जाते हैं कि इतने बड़े फरिश्ते इस ज़मीन पे क्या कर रहे हैं, ये लोग इतने साफ हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत अभी तक IMF से मुज़ाकरात नहीं कर पाई और इस तख़ीर और सियासी बुरहान की शिकार होने की वजह से मुल्क के दिवालिया होने के ख़तरात में इजाफा हो चुका है। एक रोज़ कबल तक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस 56% थे और इस वक्त यानी कि कल तक, परसों तक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 56% थे और आज वो 75.5% हो चुके हैं। कोई मुल्क इनको पैसा देने को तैयार नहीं। ये लोग चोर हैं, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इनकी हुकूमत जो है वो टिक नहीं रही। और आज MQM पाकिस्तान ने भी इस बात का इंदिया दे दिया है कि हम इस हुकूमत से अलग करने चाह रहे हैं, क्योंकि MQM पाकिस्तान तो वो औरत है, बाजारू औरत है, जो कल किसी और के बिस्तर में सोती थी, आज किसी और के बिस्तर में सो रही है। इन लोगों को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए और जब कोई एक MNA को किसी को वजारत मिल जाती है तो तमाम कराची के मसले जो हल हो जाते हैं और ये तालियां बजाकर कहते हैं कि हाँ हाँ हमने कराची के मसाइल हल कर दिए। और पिछले 40 सालों से कराची की जो तबाही में सबसे अहम किरदार था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनका जो अल्ताफ हुसैन साहब का था, लेकिन अब क्योंकि अल्ताफ साहब को अलग कर दिया गया और MQM पाकिस्तान बना ली गई है और उनके तमाम जो दाग हैं वो धुल चुके हैं, तो इसलिए इनके ऊपर सवालात नहीं उठाए जाने चाहिए। खैर, यह मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। क्या पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि यह मुल्क इसी तरह चलता रहे और उनकी आने वाली नस्लें भी हमेशा ऐसे ही पाँव रगड़ रगड़ कर अपनी रोज़ी कमाती रहें? आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।